आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका टैलेंट किसी डिग्री या सर्टिफिकेशन के मोहताज नहीं हो सकते। द अनकॉमन कॉमनर पे आज के हमारे गेस्ट इस बात की मिसाल बखूबी देते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और इस शुरुआत को जारी करते हुए किस तरह वो सक्सेस और ग्रोथ तक पहुँचे। प्लीज़ वेलकम गौरव सूद फॉर एन एंथुजियास्टिक कॉन्वर्जेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव द अनकॉमनर कॉमनर पे। थैंक यू सो मच, आपने हम सबको टाइम दिया, हमारी टीम को टाइम टाइम दिया और हमारे साथ आप कनेक्ट हुए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम दर्शकों का को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गौरव, आपने एक अपनी जगह बनाई है, आप न्यूज रिपोर्टर हैं और शिमला में आपका एक नाम है और आपकी एक अपनी पहचान है। तो मेरा आपसे पहला जी सवाल ये है कि बिना किसी डिग्री के, बिना किसी मास मीडिया की सर्टिफिकेशन के, बहुत ही चैलेंजिंग है इस फील्ड में अपना नाम बनाना। और कोई गॉडफादर जी भी नहीं था आपको अप्रोच करने के लिए। तो आपने कैसे बिल्कुल। मैनेज किया इस जॉब तक पहुंचने के लिए? आपने क्या, किस तरह से मैनेज किया कि आप इस जॉब को एक्वायर कर सकें? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, इसकी कहानी काफ़ी लंबी है, शॉर्ट में बतानी थोड़ी मुश्किल होगी। तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँगा। इसकी शुरुआत होती है 2011 से। मैं 2011 में शिमला से पंजाब के लिए रवाना हुआ, क्योंकि ये होता है कि अक्सर लड़के जब स्कूलिंग पूरी कर लेते हैं तो जॉब के लिए बाहर ट्राई करते हैं। तो उसके बाद देन मैं यहाँ से पंजाब के लिए चला गया, क्योंकि शिमला में हिमाचल में स्कोप नहीं थे जॉब के। तो यहाँ से मैं लुधियाना यानी पंजाब के लिए यहाँ से मूव कर गया। जब मैं यहाँ से मूव किया तो मैं वहाँ पे तकरीबन लुधियाना में मैं दर दर भटका होऊंगा जॉब के लिए, क्योंकि आजकल जॉब इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। जी। उस दौरान जो है जितने भी बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म होते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर जितने भी बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको जब मैं देखता था तो मन में तरस आती थी कि कब जो है मैं भी इनके साथ जुड़ूंगा और काम करूंगा। और ऐसी चीजें जब मैं देखता था जिनको देखकर मैं खुद विचलित होता था और ये सोचता था कि काश मैं अगर मीडिया में होता तो इन मुद्दों को, इन चीजों को मैं लोगों के समक्ष उठाता, लोगों को दिखा सकता, इन बातों को उजागर कर सकता। तो पर क्योंकि मेरे पास वही बात है कि मेरे पास डिग्री नहीं थी कोई मास कम्युनिकेशन की, और इस तरह का कोई एक्सपीरियंस में नहीं था। देन उसके बाद शुरुआत होती है स्टोरी की। तो यहाँ से मीडिया का एक, एक्चुअली मीडिया दो लेग्स पे चलती है। एक मीडिया वो होती है जो एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है। जी। मीडिया की सेकंड लेग जिन्हें बोला जाता है वो होती है मार्केट रिसर्च। तो आप ये समझ सकते हैं सौभाग्य से कि डेस्टिनी मुझे वहीं लेकर गई कि मैं मीडिया की जो सेकंड लेग यानी कि मार्केट रिसर्च है उसमें जुड़ गया। ओके। वहाँ पे जितने भी ओपिनियन पोल होते हैं, बड़े बड़े सर्वे होते हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च होती है, जो मीडिया खुद नहीं करती वो मीडिया अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से कराती है। अच्छा। ओके। तो मुझे उसमें जुड़ने का मौका मिला। देन मेरा उसमें हजारों लोगों से मिलना होता था। तकरीबन एक दिन में अगर मैं बात करूं तो 20-20 30 लोगों से भी मिलना होता था। हमारी एक टाइम बॉन्डिंग होती थी। काफी सारी कंपनी की तरफ से प्रेशर होता था, देन हम उन्हें पूरा करते थे। तो इसी दौरान जो है सिलसिला चलता रहा और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने अपने हाथ में लिए, बड़ी बड़ी रिसर्च में मैंने काम किया। तो इस तरह से तकरीबन पंजाब में 3 साल मुझे हुआ काम करते करते। देन जी। उसके बाद जो है तब तक जो है मैं इतना खुल चुका था। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि जब तक मैं ये नहीं करता था, मैं उससे पहले बड़ा शाय होता था, आमतौर पे किसी से बातचीत भी नहीं करता था। आप सोचिए कि एक जी। ऐसा पर्सन जो आज मीडिया में के सामने आता है, वो इतना शाय होता था कि किसी से बात करने से भी शर्माता था। पर जी। यूँ कहा जाए कि उस जर्नी ने मुझे इतना खोल दिया, अंदर से खोल दिया कि जो हजारों लोगों से मैं कम्युनिकेशन मैंने शुरू किया, बातचीत करनी मैंने शुरू करी, तो अपने आप ही एक अंदर से जो होता है ना, एक बूस्ट होता है, वो अंदर से आ गया। तो वापस मेरा फिर शिमला आना हो गया। देन उसके बाद मैं शिमला आता हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और मुझे मिलता है, मैं वो उसे पूरा करता हूँ। तो यहाँ भी इसी तरह से सिलसिला जो है वे जारी रहता है। उसके बाद जो है काफी साल यही सिलसिला जारी रहता है। उसके बाद मेरी जॉब छूट जाती है। ये मेरी जॉब तकरीबन 2016 में मेरी जॉब छूट जाती है जो मैं काम कर रहा था। उसके जी। बाद फिर से वही संघर्ष शुरू होता है जॉब के लिए। और शिमला हिमाचल प्रदेश कोई इतनी बड़ी स्टेट या इतनी बड़ी सिटी नहीं है कि यहाँ पे जॉब की भरमार लगी हो। आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सेक्रीफाई करना पड़ता है, बहुत कुछ आपको ढूंढना पड़ता है। तो वही सिलसिला यहाँ पे भी मेरा जारी रहा जॉब ढूंढने के लिए। मैं यहाँ पे अलग फील्ड में काम करता रहा। पर मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ उससे कुछ सीखूं।
जिस भी फील्ड में मैं रहूं उससे कुछ ना कुछ मैं सीखने को मुझे जरूर मिले। देन उसके बाद 2017 में जो है गोदरेज इंटरव्यू में एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है मेरी जॉब लगती है। ओके। तो काफी बड़ी पोस्ट में मेरी सिलेक्शन होती है, विदाउट एमबीए डिग्री मेरी सिलेक्शन होती है, जहाँ पे काफी सारे ऐसे यूं कहा जाए जॉब अप्लाई करने के लिए आए थे जो मास्टर डिग्री के साथ आए थे। वहां पे इकलौता मैं था जो बिना किसी एमबीए डिग्री के वहां गया। और वहां पे मेरे काफी सारे इंटरव्यूज हुए। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी और उसमें साफ लिखा था कि विदाउट डिग्री आप इसमें नहीं आ सकते, पर मैं गया। एक अंदर से थी कि मैं खुद को साबित करना चाहता था। एक बार मिलना चाहता था गोदरेज इंटीरियो के जो बॉस है यहाँ संजय, उनसे मिलना चाहता था। उनका नाम जी। संजय है। तो उनसे मैं मिला और उन्हें मेरी बातें इतनी अच्छी लगी। उन्होंने जब मेरा वर्क एक्सपीरियंस देखा कि मुझे तकरीबन 5-6 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, देन जी। काफी कुछ उन्होंने देखा। और जितने भी डिग्री होल्डर्स उस समय आए थे उन्हें दरकिनार करते हुए मेरी सिलेक्शन उसमें होती है। और एक अच्छी बहुत ही खासी। खूब बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है ये। क्योंकि वाकई ही जब हम इस फील्ड की बात करते हैं तो पहले सवाल उठता है कि हम एक डिग्री लें, और उसके बाद भी संघर्ष बहुत लंबे समय तक जारी रहता है। मतलब जिन लोगों के पास बहुत अच्छे कॉलेजेस से, बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से भी डिग्री हैं, वो लोग भी आज संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आपने अपनी जगह बनाई। जरूर आपका पैशन रहा होगा और आप टैलेंटेड तो रहे ही होंगे, लेकिन आपका सपना, आपके अंदर वो डिजायर बहुत इंटेंसिटी से रही होगी कि आप इस मंजिल तक पहुंच पाए, और आपने वो चीज हासिल करी। और उसके बाद फिर ये जो आप बता रहे हैं, आपने वही इंटरव्यू दिया, और जहां आप अभी हैं वहीं आपने कंटिन्यू किया जॉब। मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर उसके बाद आगे जब मैं जॉब पे लगता हूँ तो ऐसा नहीं था, मुझसे सीनियर जो एग्जीक्यूटिव थे वो भी काम कर रहे थे फील्ड पे। जी। बट सरप्राइजिंग बात ये हुई कि मैंने उन सबका रिकॉर्ड मात्र एक हफ्ते में तोड़ दिया। ओके। मात्र एक हफ्ते में मैं शेयर लेकर आया और एक हफ्ते में ब्रिज कर दिया मैंने। जो 5-5 6-6 साल से मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे काम कर रहे थे वो सब हैरान हुए देखकर कि कैसे कोई एकदम बाहर से आता है। और क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट सेल्स थी तो बड़े बड़े 100 तकरीबन 100 डिपार्टमेंट हो गए मेरे पास, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो वहाँ जी। आपको ऐसा नहीं होता कि वहाँ जाते ही आपको कोई बैठा होगा कि आइए से आप भेज दीजिए हमें यहाँ के। बहुत कॉम्पिटिशन होता है, बहुत सारी कंपनीज होती है जो आपसे पहले वहाँ लाइन में लगी हुई है। जी। और आप एक ऐसे ब्रांड को लेकर जा रहे हैं जो काफी कॉस्टली है। आपको उस कॉस्टली ब्रांड को वहां जाके प्रमोट करना है, उसे बेच के आना, सेल करके भी आना है। अच्छा, तो मैं वहां पे गया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के वहां पे। अब ये जो डील्स होती है आप जानते हैं, जो बड़ी बड़ी डील्स होती है ये छोटे पायदान पे नहीं होती, बड़े इसमें किसी डायरेक्टर या बड़े बड़े जितने भी ऑफिशियल ऑफिसर्स होते हैं इनकी हामी के बिना ये डील्स नहीं होती है। जी। जी। तो मैं गया। हालांकि मेरे लिए ये मार्केटिंग में मैंने काम किया था, पर ये फील्ड मेरे लिए बहुत डिफरेंट थी क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बातें, क्योंकि उनका रोप अलग। ऑफिसर साहब जानते हैं कि ऑफिसर जो है वो अपने तरीके से बातचीत करते हैं, अपने जी। मूड के हिसाब से बात करते हैं। तो उनके मूड को पढ़ना, फिर उस सिचुएशन के हिसाब से उनसे बातचीत करना, वो भी हालांकि मुझे वो भी सीखने को मिला। मैं काम भी कर रहा था और मैं सीख भी रहा था इस दौरान, क्योंकि ये मानना है मेरा कि आप काम कहीं भी करें, सीखते रहना चाहिए, निरंतर सीखते रहना चाहिए। और सीखने की जो कला है वही आपको अंदर से कहीं ना कहीं खोलती है। और आप कोई भी काम करने से कहीं भी डरते नहीं है। जी। जी। और कोई भी काम आपके लिए बड़ा नहीं है। पर मेरा एक इसके बाद कुछ बैड लक कह सकते हैं कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए। एंड हेल्थ इश्यूज के दौरान जो है मैं तकरीबन 1 से 1.5 साल जो है बेड पे रहा। मुझे इस बीच जो है डिस्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई। तो हेल्थ इश्यूज के कारण जो है मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाया। देन उसके बाद जो है कोविड का टाइम आ गया। कोविड का समय आया तो उसके बाद आप जानते हैं जॉब्स तो वैसे ही सभी जॉब्स जो थी जी। वो जी। जा चुकी थी, किसी के पास भी जॉब्स नहीं थी। हम्म। समय आता है 2019 के एंडिंग का समय था। तो मैंने बहुत सारी, क्योंकि मेरा पैशन था, आपको मैंने बताया कि मीडिया में जाना मेरा एक शौक था, एक पैशन था। तो 2019 में ही मैंने अपना जो सीवी था वो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपलोड कर दिया। मुझे सडनली कॉल आता है एक न्यूज़ 09 से। वो मेरा सीवी देखते हैं। क्योंकि मेरे पास तो हालांकि मास कम्युनिकेशन की कोई डिग्री नहीं थी, मैंने कोई जी। जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं करी, मुझे मीडिया के कोई एथिक्स नहीं पता थे कि क्या एथिक्स होते हैं एक मीडिया पर्सन के। जी। तो मुझे कॉल आई तो उन्होंने कहा कि जी मेरी बात गौरव जी से हो रही है। मैं कहा जी बिल्कुल। तो बोले हमने आपका सीवी देखा
आपके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या क्या ये रियल है? मैं कहा जी सर बिल्कुल रियल है। तो ओके बोले हम आपसे मिलना चाहेंगे, आप ऐसा कीजिए शिमला में एक बार हमसे मिलिए आके। मैंने उन्हें डन कर दिया और देन उसके बाद जो है हमारी में मुलाकात होती है। वो जी। काफ़ी देर यानी तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा जो है मुझे पड़ताल करते हैं, मुझे समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लंबा इंटरव्यू चलता है 1 से डेढ़ घंटे और उसके बाद वो बोलते हैं कि कांग्रेचुलेशंस योर जॉब इज़ डन। तो आपकी ओके। जॉब पक्की है और आप ऐसा कीजिए कि अभी हम अभी आपको लाइव एक्सेस नहीं देंगे क्योंकि आप अभी इस फील्ड में नए हैं। तो अभी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो तकरीबन हम आपको 3 महीने बाद जो है एक्सेस देंगे, आप तब लाइव कर सकते हैं। लेकिन आपका तो सफर मैंने वहां कहा पे शुरू हो गया कि वहां जी, पे वहाँ से आपकी मेरा वो जर्नी, आप एकदम ऑन फ्लोर आ गए इस फील्ड में, आप एकदम जिसको बोलते हैं ना लाइव आ जाना, वो आप वहां से आपकी वो लाइव होने की जर्नी स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। जी, तो गौरव, मैं बता रहा था मैं आपको। जी जी, मैं यहाँ जी, पे बोल आपको काटना चाहूंगी। आपने जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था हुँ, कि हुँ, जब आपने अपनी सफलता का सफर शुरू किया, उस सफर से पहले हुँ, आपके माइंड में काफी सुसाइडल थॉट्स भी आया करते थे। मतलब आप हुँ, हुँ, चाहते ना चाहते कुछ ऐसी स्थिति थी, ऐसी मनोअवस्था थी कि आप सुसाइड के बारे में भी सोचते थे, क्योंकि आप अपने करियर में काफी डायरेक्शन लेस फील करते थे। तो मैं ये या जानना चाह रही थी कि आपने कैसे बदलाव लाया, वो मनोस्थिति कैसे बदली और इतनी बदली कि आप इतने आगे तक पहुंच गए, उसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, जी। जी, जी, तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो मोना मैं कहना चाहूँगा कि देखिए हर किसी इंसान के लाइफ में इस तरह की परिस्थितियाँ ज़रूर आती है जब उसे इस तरह की कंडीशन से होकर ज़रूर गुज़रना पड़ता है। मेरी लाइफ में होगी, शायद आपकी लाइफ में होगी या हर किसी की लाइफ में ये ज़रूर रही होगी। जी। तो ऐसी कंडीशन मेरी लाइफ में आई जब मैं पंजाब से वापस शिमला के लिए आ गया, तो उसके बाद मेरे पास कोई वर्क नहीं था। मैंने आपको जी। बताया कि मुझे सरकारी प्रोजेक्ट मिला, तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि आपको 3 मंथ या 6 मंथ के लिए मिलता है। वो 6 मंथ का मैंने पूरा किया, उसके बाद मैं जॉबलेस था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। जी। घर वालों का प्रेशर होता था कि पूरा दिन घर पे रहते हो, तो घर वाले जो जी। है जी उस बिल्कुल। लड़के को कि घर पे पूरा दिन रहते हो, कुछ कर लो, बाहर जा लो, काम कर लो, उनको देखो उसका लड़का वो कर रहा है, वो कर रहा है। पेरेंट्स किस तरह से जो जी। है उनका काम है और वो बुरा भी नहीं है। तो जी। जी। तो इस दौरान जो है मैं काफ़ी ज़्यादा जो है यूँ कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था और मतलब इस परेशानी के बीच में मेरी कंडीशन इस तरह से हो चुकी थी कि मैं रात को मतलब सोता ही नहीं था, मतलब टेंशन्स इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो जाती थी कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मतलब एक आप समझ सकते हैं कि मेंटल जैसी कंडीशंस होती है, बिल्कुल वही कंडीशन जो है मेरी उस समय हो चुकी थी। तो ज़्यादा सोचते-सोचते जो है मैं डिप्रेशन का मरीज़ बन गया उस दौरान। डिप्रेशन जी। इतना ज़्यादा मेरे दिमाग पे हावी हो चुका था कि मैं यूँ सोचने लग गया था कि मैं सुसाइड कर लूँ। हालाँकि जी। मैंने 1-2 बार मतलब पूरी ट्राई की भी सुसाइड करने की, वो सक्सेस नहीं हुई, वो भाग्य भगवान ने जो लिखी उम्र होती है वही जी। होता है। तो बहुत कोशिश ही करी कि मैंने सुसाइड कर लूँ। यहाँ पर ये भी कहते हैं ना कि जीना जो है मरना आसान होता है पर जीना मुश्किल होता है। अगर आप जी जी। के दिखा दें तो वो सबसे बड़ी बात है। मर क्या तो हर बात कोई है। जाता है। जी। वही हुई कि मैंने जो है उसे परे किया और मैंने खुद से अपने आप को ये चैलेंज दिया कि नहीं अब बहुत हुआ और जब किसी चीज़ की एक लिमिट होती है, जब यूँ कहते हैं ना हमारे हिंदी में कि पानी सर से ऊपर जाना, तो पानी जब सिर से ऊपर चला गया तो मुझे ऐसा लगा कि अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब मुझे जो है कुछ करना होगा। तो देन उसके बाद जो है मैं उठा, मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, रात-दिन जो है स्टडीज़ करनी शुरू की। मैंने अपना सारा फ़ोकस जो मोबाइल से, टीवी से या तमाम उन विचारों से जो मेरे माइंड में थॉट्स चलते थे, बुरे थॉट्स चलते थे, उन जी। सबको साइड रख के बुक्स के ऊपर फ़ोकस करना शुरू किया। क्या बुक्स बात पढ़नी है। शुरू करी, हम्म। नॉलेज लेनी शुरू करी। अगर मैं टीवी भी जनरली देखता था तो डिस्कवरी या फॉक्स वगैरह लगा के बैठ जाता था। तो यानी कि मैंने अपना पूरा कॉन्संट्रेट जो है एक अच्छे चीज़ के ऊपर लगाया। उसने बहुत मदद करी मेरी उससे बाहर निकलने में। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि मैं डायरेक्ट जो है गोदरेज इंटरव्यू की जॉब के लिए निकल गया कि बस अब बहुत जी। हो गया, अब मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि वाक़ई में कि मैंने अगर ये अपनी लाइफ़ के 5-6 साल कहीं लगा के आया मैं,
तो क्या मैं अगर मुझे आगे आगे जॉब नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, तो क्या मैं फेल हो गया उस चीज से? क्या उस फेलियर का मैं सामना करना चाहता था और मैं गया। और सरप्राइज था कि मैं पहले ही इंटरव्यू में जो है मेरी सिलेक्शन हो गई और मैं सिलेक्ट हो गया। और तो उसके बाद जो है आगे जर्नी मैंने आपको विस्तार से बताई। फिर चलती रही। जी जी। कि मुझे लाइव एक्सेस दिया चैनल्स वालों ने। चैनल्स ओके। ने लाइव एक्सेस दिया, तो जब आपको मैंने बताया कि 3 महीने के बाद लाइव एक्सेस दिया जाता है, उन्होंने जी कहा कि आप जनरली जो है रिपोर्टिंग कीजिए, पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, हमें भेजिए, जी हम जी उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको लाइव एक्सेस देना है या नहीं देना है। 3 महीने का टाइम होता है उसमें। कोविड का समय चला था उस समय, जी जी। कोविड का टाइम 2020 में तकरीबन मार्च के आसपास कोविड का ये टाइम आ चुका था। तो मैं निकल जाता था। जैसे मेरे यहाँ से एक फ्रेंड अमर उजाला में काम करते थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती भी मेरी हो चुकी थी। तो उनके साथ अक्सर शिमला तक आना जाना होता था, क्योंकि कोई बस या किसी भी तरह का कोई साधन नहीं था आने जाने के लिए। तो उनके साथ उनके एक बोलते हैं ना, जैसी संगति वैसी भक्ति, उसी उनके साथ आना जाना होता था। तमाम डिस्कशन होते थे मुद्दों को लेकर, तमाम बातें होती थी। अमर उजाला के वो रिपोर्टर है, तो हम जब मेरा आना जाना होता था तो हम कई बातों पे डिस्कशन भी करते थे, वो मेरे साथ करते। हालांकि मैं अभी उस फील्ड में बिल्कुल नया था, मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पर उन्होंने ये देखा कि नहीं, ये जानना चाहता है और इसमें शौक है, तो वो भी जिज्ञासा मुझे है। पूरा, जी, वो पूरा सहयोग देते थे। पूरी मेरे साथ डिस्कशन करते थे, लंबी डिस्कशन करते थे। जब मैं यहाँ आया तो मैंने सिर्फ अपना पहला ही यहाँ से लाइव न्यूज़ वीडियो बनाया। उसके बाद मैंने वो सबमिट कर दिया। देन उसके बाद जब मेरा सेकंड वीडियो था, वो काफ़ी बड़ा वीडियो, देन उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया वीडियो। और सेकंड वीडियो के बाद ही सरप्राइजली, मतलब मुझे जो है तीसरे दिन ही कॉल आता है कि गौरव, आपका जो वीडियो था उसने तो धमाल मचा दिया। आपको बोले 3 महीने रुकने की जरूरत नहीं है, आपको लाइव एक्सेस अभी दिया जाता है। आप जो है अपनी नोटिफिकेशन चेक कीजिए और आपको एक्सेस मिल चुका है। जी जी सडनली हैरान हो गया कि एकदम से फील्ड में मैं नया नया आया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कि मैं जिस मतलब कि जा रहा हूँ और जिस चीज को भी चैलेंज लेके जा रहा हूँ, वो चीज मैं पूरी कर रहा हूँ, अचीव कर रहा हूँ। तीसरे दिन ही मुझे लाइफ एक्सेस मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। जी वहां जी। से बस मोना मेरी शुरू हुई जर्नलिज्म की। और वहां से चलते चलते आज मैं तीसरे चैनल है ये मेरा, हिमाचल में इस समय मैं एज अ रिपोर्टर वर्क करता हूँ। काफ़ी स्टोरीज करता हूँ, काफ़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ और लोगों का बहुत प्यार मिलता है, लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है। जब आपको लोगों का सपोर्ट मिले, लोगों का प्यार मिले, तो आप अंदर से आपका मन और करता है काम करने के लिए। जी बहुत, मैं समझ सकती हूँ आपका जो एक्सपीरियंस है। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को उभारा, आपने उस पे काम किया और लोगों का आपको जो प्यार और सपोर्ट मिलता है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। आपने बताया कि आपका पैशन रहा और आप काफी फोकस्ड भी थे अपने एम को लेके, अपने टारगेट्स को लेके। लेकिन मेरा मानना है कि जिंदगी में सिर्फ पैशनेट होना या फोकस्ड होना ही काफी नहीं है। एक्सीलेंस और ब्रिलियंस होना बहुत जरूरी है। जो आपके काम में दिखती है, तभी आपको बहुत जल्दी प्रमोशन मिला, मतलब आपको इतना वेट नहीं करना पड़ा जो मे बी हजारों लोगों को करना पड़ता है। तो आपने उन इन सबके बीच में आपने सेल्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी अपनी लाइफ में, मतलब आपने अपने आप को एजुकेट किया। बेशक आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन आपने सेल्फ ट्रेनिंग पे बहुत फोकस दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन जो हमारे जी, दर्शक हैं उन लोगों को बताएं कि सेल्फ ट्रेनिंग उनको किस तरह से हेल्प कर सकती है। देखिए, पैशनेट होना, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पैशनेट हर कोई हो जाता है, पर उसे कर पाना वो मायने रखता है कि आप उसे कैसे कर पाते हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि आपको एक जुनून होना चाहिए। आप सिर्फ इस, देखिए, सपने तो हर कोई देख लेता है कि ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है, मुझे इस ड्रीम को अचीव करना है। ये लाखों लोग, लाखों युवा तमाम सोचते हैं कि मुझे इस सपने को अचीव करना है, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली वो उसे नहीं करते। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, सबसे बड़ी बात है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, या ऐसा होता है कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं चलेगा, आपको उसे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप में वो लग रहा है कि हाँ ये मुझे करना था, अगर आप उसे करना था की जगह मैं करूंगा करेंगे, तो
आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पैशन है, आप उसे करने की इच्छा रखते हैं। अगर इस तरह से मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि अगर आपको प्यास लगी है, तो अगर आपको प्यास लगी है, वो प्यास जो है आप भले ये जो मर्जी पी ले, पर आपकी जो प्यास है वो पानी से ही बुझेगी। तो उसी तरह से मैं यूं कहना चाहूंगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है और तो उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। आजकल क्या हो गया है कि सैलरी तो सबको अच्छी चाहिए, काम सबको चाहिए, पर सीखने के लिए कोई शौक नहीं रखता कि मुझे सीखना है। अगर जरा सी कोई तकलीफ हो या परेशानियां आ जाए तो वो भागने की कोशिश करता है उन परिस्थितियों से, उन सभी चीजों से, कि क्योंकि आजकल जितनी भी यूथ जनरेशन है आज के समय में वो शॉर्टकट ढूंढती है कि कुछ शॉर्टकट हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। देखिए, चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। चमत्कार भी उन्हीं लोगों के साथ होता है जो मेहनत करना जानते हैं। उन लोगों के साथ चमत्कार नहीं होता जो केवल ये सोचते हैं कि रात को मैं सो गया, देन मैंने एक सपना देखा और सुबह उठ के एक चमत्कार होगा और वो चीजें हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आपको उसके लिए, मैं यूं कहूंगा, आपको चलना नहीं, आपको भागना होगा। अगर आप चलेंगे तो बाकी लोग आप उस रेस में आपसे आगे निकल जाएंगे, तो आपको उसके लिए भागना होगा। देखिए, यही जो आपने क्वेश्चन किया, इसको मैं थोड़ा सा एक स्टोरी के जरिए अपने खुद से जुड़ी एक स्टोरी के जरिए बताना चाहूँगा। जब मैं इस जर्नलिज्म लाइन में आया, तो क्योंकि एक पत्रकार सिर्फ इन्हीं खबरों के बीच उलझा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक उसके पास बिल्कुल समय नहीं होता है कि वो और चीज़ों के लिए समय दे सके, या उसे समय मिलता है तो वो या तो न्यूज़पेपर्स में खोया रहता है, या बुक्स में खोया रहता है, या इस तरह की चीज़ों में खोया रहता है, तो उसके लिए कुछ समय नहीं मिलता। तो यही सब कुछ मेरे साथ भी सब कुछ था। पर मेरे अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर एक पैशन था, एक सीखने की लगन थी कि नहीं, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है, तो वही पैशन था। और जिसके चलते मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि क्यों ना अगर मैं एडिटिंग भी सीखूं तो कैसा रहेगा। अब सोचना तो बहुत अच्छा था कि कैसा रहेगा, पर उसके लिए सीखने के लिए ना मेरे पास इतना समय था, ना कोई साधन थे, ना मैं यूनिवर्सिटीज जा सकता था, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकता था। तो मैंने बेहतर समझा कि क्यों ना मैं घर पे, क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है और यूट्यूब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है आज के समय में। अगर आप यूट्यूब को सिर्फ टाइम पास के लिए यूज करना जानते हैं तो आप सिर्फ टाइम पास ही करेंगे, पर अगर आप YouTube को अपनी नॉलेज के लिए यूज करना जानते हैं तो मैं यूं कहूंगा कि YouTube से बड़ा कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती आपके लिए। तो मेरे अंदर, मैंने आपको बताया कि पैशन था एडिटिंग का, तो मैं वही एडिटिंग करना मैंने शुरू कर दिया, यूट्यूब के जरिए शुरू किया। रात को दो मुझे 2 या 3 बज जाते थे रात के एडिटिंग करते करते। देखिए, वही चीज होती है कि आप जो है उस चीज के लिए कितने पैशनेट है, कितना उस चीज में घुस सकते हैं। आप समझ रहे हैं, मेरे पास कोई साधन नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल फोन था, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, कोई पीसी नहीं था, कोई साधन नहीं था इस तरह की कि मैं समय देख सकूं, या कोई बुक समरी नहीं थी कि मैं उससे पढ़ सकूं, उससे उस बुक समरी से जो है जान सकूं। इस तरह का भी कुछ नहीं था मेरे पास, सिर्फ यूट्यूब था। और यूट्यूब से मैं 50 बार स्विच करता था, सॉफ्टवेयर पे 50 बार स्विच करता था उस वीडियोस के ऊपर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ केवल एक ही मात्र फोन था। तो पर एक पैशन था, एक सीखने की लगन थी। तो रात को, मैंने कहा, 2-2 बजे तक जो है मैं उसमें डूबा रहता था। घर वाले बहुत डांटते थे कि क्या हो गया अब इस लड़के को, ये सोता ही नहीं है, रात को 2-2 बजे तक जो है जागा रहता है, ऐसा क्या करता रहता है इस मोबाइल फोन में। तो मैं उनको कहता था कि भाई मम्मी, आप नहीं समझोगे, मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ। तो बोले कि भाड़ में जाए ऐसी एडिटिंग, भाई रात को 2-2 बजे तक आदमी को सोने का समय होता है, और अभी रात को इतनी देर तक कौन जागता है। पर हालांकि वो भी अपनी जगह ठीक थे, पर मैं उन्हें इस तरह से समझा नहीं सकता था। परंतु मुझे खुद को मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से ही मात्र 15 दिन लगाए, और 15 दिन के अंदर जो मैं एक अच्छी खासी एडिटिंग जो है वो 15 दिन के अंदर सीख गया। अगर जो मैं वहीं रुक जाऊं जहां मैं हूं, तो मेरी वैल्यू सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाएगी। अगर मैं अपनी वैल्यू बढ़ाना जानता हूं तो मेरी वैल्यू ना केवल मेरी नजरों में मेरी वैल्यू बढ़ेगी, अपितु लोगों की नजरों में भी मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। और वही हुआ।
जैसी मैंने एडिटिंग स्किल सीखी, में से कुछ ने डेमोज भी मांगे। मैंने डेमोज भी उन्हें सेंड किए। जब मैंने उन्हें एडिटिंग के डेमो सेंड करे तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए और मुझे अच्छे अच्छे सैलरीज के ऑफर भी उन्होंने सामने से पेश किए। तो हालांकि मैं जिस मीडिया फर्म में काम कर रहा था मैं उसमें संतुष्ट था, क्योंकि उनके साथ एक मित्रता वाला संबंध था मेरा। तो मैं उन्हें देखिए, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, एक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप बेशक वहाँ जाइए, पर किसी का दिल तोड़ के या उन्हें डिच करके मत जाइए। आप उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके जाइए, ताकि फिर कभी अगर आपको खुदा ना खास्ता वापिस आना पड़े तो आपके जो रिश्ते हैं वो उसी तरह से मधुर और अच्छे बने रहे। तो मैं वहीं कायम था उस दौरान तक, क्योंकि इतने बड़े बड़े मीडिया हाउस से जब मुझे फोन आया तो मुझे खुद को भी अच्छा लगा, क्योंकि सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। पर मैं वहीं डटा रहा। और शायद वही चीज थी जो मुझे उसने जो है मुझे एक अलग प्लेटफॉर्म दिया, एक अलग जगह दी, अलग स्पेस दिया, और मैं अपना काम करता रहा। इस दौरान जो है मुझे काफी ऑफर्स आए, मैं अपना काम जो है पूरी लगन के साथ करता रहा। और आज जो है मैं अपने तीसरे चैनल में हूँ, जिसका नाम हिमाचल फर्स्ट है, और काफी बड़ा चैनल है, काफी लोकप्रिय चैनल है हिमाचल का। टीआरपी के मामले में बात की जाए तो फर्स्ट और सेकंड पे ये जो है बारी बारी से रैंक करता रहता है। तो इस तरह से जो आपकी मेहनत जो है आपको खुद वहां तक पहुंचा देती है। बस आप में वो जज्बा, आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अगर वो कॉन्फिडेंस की आपके अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। आपने कहा कि कैसे सेल्फ ट्रेनिंग की जाए, तो सेल्फ ट्रेनिंग के लिए देखिए, सबसे मैंने आपको बताया कि आज के समय में जो है मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से काफी कुछ बदल चुका है। डिजिटली जमाना है, आप डिजिटली कुछ भी सीख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कुछ भी खोज सकते हैं। तो आप उन साधनों को खोजिए, आप उन तक पहुंचिए, कुछ भी आपको प्लेटफॉर्म मिले। अगर जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके लिए सभी चीजें बहुत एक यूं कहा जाए, जैसे पहाड़ दिखता है ना, बहुत ऊंचा पहाड़ पहाड़ जैसी दिखता है और नजर आदमी आती नीचे है। सोच लेता है कि मैं कैसे इस पहाड़ तक पहुंचूंगा। अगर आपने वहीं गिव अप कर दिया तो आप कभी भी नहीं पहुंचेंगे। अगर आप में वो जज्बा होगा कि मैं ये पहाड़, तो इस पहाड़ तक पहुंच सकता हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप बेशक उस पहाड़ पे कभी नहीं चढ़े होंगे, कोई भी नहीं चढ़ा होगा, पर आपके अंदर वो लगन है, आप पहली बार उस पहाड़ पे चढ़ने जा रहे हैं, पर आपका जो जज्बा है वो आपको वहां तक पहुंचाएगा। और आप जब पहुंच के वहां पहुंचेंगे, एक असीम शांति और एक असीम सुकून आपको मिलेगा। क्योंकि आप वहां तक कैसे पहुंचे हैं, आपका क्या संघर्ष रहा है, आप किन परिस्थितियों को साथ लेकर वहां तक चले हैं और कैसे कैसे वहां तक पहुंचे हैं, ये केवल आप ही जानते होंगे। और आप औरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे, क्योंकि जब आप बुरे वक्त से गुजरते हैं तो आपको, देखिए बोलते हैं ना, ये बुरा वक्त ऐसा होता है कि आपको जो चीज कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल नहीं सिखा सकता, वो बुरा वक्त आपको सिखा देता है कि ये लाइफ में क्या कुछ चैलेंजेस है, लाइफ लोगों का क्या आपके प्रति रवैया है, या लोग आपके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, या लोग जो है मुश्किल में आपके कितना साथ देते हैं। ये तमाम चीजें आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकता, कोई स्कूल नहीं सिखा सकता, ये आपका अनुभव ही आपको सिखा सकता है। और यूं कहा जाता है कि ज्ञान से शब्द समझ आते हैं और अनुभव से जो है उनके अर्थ समझ आते हैं। तो देखिए, सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी लगन के ऊपर कि आपकी लगन कैसी है। आप और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मतलब 2023 चला है, इस समय 2011 से मेरी ये यात्रा, ये जर्नी शुरू हुई थी, और निरंतर जब से मेरी यात्रा, ये जर्नी शुरू हुई है, मैं किसी भी फील्ड में रहा तो मैंने हमेशा उसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करी। आपको किसी भी फील्ड में रहो, किसी भी काम में रहो, हर काम, हर फील्ड जो है आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ आपको लेसन दी जाती है। और अगर आपके अंदर वो सीखने की कला है, आप उसे सीखना जानते हैं, तो आप जो आपका गोल है वहां तक पहुंचाने में वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो निराश मत होइए। जितनी भी आज के समय ऐसा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, युवा जो है उनके पास परेशान ज्यादा रहते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्होंने करी है और उसके बाद भी उन्हें मनचाही नौकरियां नहीं मिलती, मनचाहा या वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, निराश मत होइए, हिम्मत रखिए और पूरी लगन के साथ जो है आप निकल पड़िए। बस आप उस जर्नी पे निकल पड़िए, उस भगवान को ये साक्षी मानकर कि उसने मेरा हाथ थामा है।
अब जब उसने मेरा हाथ थामा है तो वो मुझे गिरने नहीं देगा। तो बस आप उसके हाथ का हाथ पकड़ के निकल जाइए सफर में, और यकीन मानिए कि एक दिन जब आप उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे और वो तमाम चीजें आप अपनी लाइफ में पाएंगे जो आपने सोची होगी। गौरव, बहुत जी मना। खूबसूरती से आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। बहुत खूबसूरती से आपने ये सफर तय किया और उतनी ही खूबसूरती से आपने व्यक्त भी किया। मैं होप करती हूँ कि जो लोग देख रहे हैं आपकी स्टोरी, जिन्होंने सुनी, वो जरूर आपसे कुछ इंस्पिरेशन लेंगे और जज्बा उनके अंदर एक आएगा। वो ये सीखेंगे कि हौसला उनको खुद करना पड़ेगा। हिम्मत और करेज जैसे जो शब्द हैं वो उनको खुद से अपने आप ही उन पे काम करना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं उनको पहल दिलवाने के लिए। पहल उनको खुद करनी पड़ेगी, फिर ईश्वर जरूर उनका सपोर्ट बन के किसी न किसी रूप में आएंगे और उनकी मदद करेंगे। गौरव, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें जी, दिया और आप जी और अपनी कहानी, अपना एक्सपीरियंस आप अपना शेयर किया, और आपने बहुत अपने आप को एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय में तो मोल्ड किया ही है, लेकिन जो इंसानी एक आपका जो व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है, वो बहुत ही उभरी हुई नजर आती है। तो उस जी, पर्सनालिटी से, उस व्यक्तित्व से मैं आशा करती हूँ लोग, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो बहुत कुछ सीखें। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने जी मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके चैनल में आके कुछ पल आपके साथ बिता सकूं और आपके व्यूअर्स के साथ अपनी तमाम जर्नी साझा कर सकूं, और आपसे मिलने का भी मौका मुझे मिला, तो इसकी भी मुझे बहुत बहुत खुशी है। जी, बाकी आपको और आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।